ऋषभ देव जी का ज्ञान वास्तव में उनके बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए, सब बच्चों के लिए। जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है वो कभी भी अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मचार्य ही आपकी वास्तविक शक्ति है। कोई भी एक सुख जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें ज्यादा घुस के देखो, आप देखो आपको दुख मिले। शराब पियोगे, शराबी लोग शराब पीते हैं, बाद में सारे लोगों का लीवर खराब हो जाता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, अंत में देखो सब लोग बर्बाद हो जाए, घर बिक जाते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, सारे के सारे लोग हॉस्पिटलों में एडमिट है, क्योंकि आप मांस खाओगे बेकार, दया तो जाएगी जाएगी, आपकी शरीर में जाएगी। और जो अवैध संबंध करते हैं उनसे तो बेकार कोई नहीं। अवैध संबंध वाला व्यक्ति खतरनाक है, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। शराबी व्यक्ति खतरनाक है, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। मांस खाने वाले में दया नहीं हो, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। जुआ खेलने वाला कभी कॉन्सेंट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते। गीता आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। गीता पढ़ सकते हो, कृष्ण को गुरु देख के पढ़ोगे। जब आप कृष्ण को गुरु देख के गीता पढ़ोगे तो आपको गीता अलग दिखेगी। जब आप कृष्ण को भगवान देख के गीता पढ़ोगे तो गीता अलग दिखेगी। ऋषभ देव गुरु बने, चैतन्य महाप्रभु गुरु बने, सब गुरु बनते हैं। क्यों गुरु? भगवान खुद बन के दिखा रहे हैं गुरु की वैल्यू क्या है। लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, अरे आप भगवान को मानते हैं, भगवान तो गुरु बनने को तैयार है, गुरु को नहीं मानते, हम गुरु वाले नहीं। यहाँ पे ऋषभ देव जी की चर्चा हो रही है, और ऋषभ देव जी की चर्चा है, और इस अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव का के कार्यकलाप। भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप है इसमें। तो इसमें उनके पुत्र उनसे पूछते हैं मन के बारे में, और मन के बारे में आगे बताते बताते वो मन से भगवान पे आते हैं। और वास्तव में मन से ही भगवान में आना है। भगवान भी गीता में हमसे कुछ नहीं मांगते, भगवान सिर्फ एक चीज मांगते हैं, खुल के। भगवान कहते हैं मुझे तेरी बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरे शरीर से कोई मतलब नहीं, मन मना भगवान भक्तो मध्य माम नमस्कार, मुझे अपना मन दे दे। और माम वेश्यसी सत्यते प्रति जाति प्रिय, और मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे इसकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात पे यकीन कर। तो मन ही तो है मेन हमारा जो ठीक नहीं। और जब मन ठीक नहीं होता तो इंद्रियां ठीक काम नहीं करती, जब मन ठीक नहीं होता तो बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती। बेशक बुद्धि मन से बड़ी है, लेकिन बुद्धि काम क्या करेगी? जैसे मैं आपको एक चॉइस दूं कि आपको शराब पीनी है या बियर पीनी है, अब आप बुद्धि लगाओ। अब मन ने गंदा ऑप्शन दिया तो बुद्धि क्या करेगी कि शराब नहीं बियर, बियर नहीं शराब। जब मन ने आपको ऑप्शन ही गलत दे दिया, अगर मन आपको ऑप्शन दे आपको चरणामृत पीना है या जल पीना, तो आपको चरणामृत पीना, आपको मैंगो शेक पीना है, बनाना शेक पीना, की चॉइस आगे आ गई। तो मन को सही दोगे तभी बुद्धि सही काम करेगी। इसलिए भगवान बुद्धि नहीं मांग रहे। जब आपका मन ठीक होने लगेगा, मन कैसे ठीक होता है? भगवान के नाम से। बुद्धि कैसे ठीक होती है? भगवान के ज्ञान से। प्रभात जी पाश्चात्य देशों में सीधा बुद्धि नहीं बदली, सबके धीरे धीरे मन बदलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब थोड़ा थोड़ा मन लगा, फिर आप लोग पहले कीर्तन में नाचे, फिर आप सोचा चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा ज्ञान भी ले लेते हैं। तो इसलिए मन को ठीक करने से ही ज्ञान रुकता है। जिनका मन सही नहीं हो, ज्ञान नहीं रुक पाता। ज्ञान कैसे रुकेगा? क्योंकि मन का आधार है। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक में ऋषभ देव अपने बच्चों को बताते हैं, और इसमें बताया कि पूरे सारे राजाओं में प्रमुख थे, मतलब टॉप मोस्ट राजा थे, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं। और ऋषभ देव भगवान के अवतार है। और यहाँ पे श्लोक में बताया अपनी लीलाओं को छुपा लिया। भगवान क्या करते हैं? भगवान लीला करते हैं। भगवान कृष्ण का क्या नाम है? लीलाधारी। भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। ऋषभ देव भी भगवान की लीला कर सकते हैं सारी, लेकिन अपनी लीलाएं रोक ली। और यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा कि वासुदेव कृष्ण के अंश के रूप में बने रहे। जैसे भगवान हमको कहते हैं ना, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश है। तो ऋषभ देव भी भगवान के अंश रूप में बने रहे, भगवान होके भी अंश में बने रहे। एक्चुअली इस जगत में मैं आपको बताऊं, भगवान को भी भक्त बनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि भक्त बनने का जो आनंद है वो भगवान बनने का आनंद नहीं है। भागवत में भगवान बोलते हैं कि अनुव्रजा में हम नित्य पूजते रेणु में,
कैसे शुरू होता है? निर्वेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजामि नित्यम भूयते क्रीडु। मैं अपने भक्त के पीछे चलता हूँ, उसकी रज को लगाता हूँ और मैं पवित्र हूँ। ये भगवान का स्टेटमेंट है। पूरी भागवता में ये श्लोक जब भी आप पढ़ो तो आपको शर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्यों शर्म आ जाएगी? तो भगवान की स्टेटमेंट इतनी बड़ी, आपको शर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की चरण लगा के मैं पवित्र होता हूँ। भगवान पवित्र है, उनको पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जब तात्पर्य शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य सिर्फ जन्म कर्म चमे दिव्यमेव कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और वो पवित्र भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की शरण धूलि लगा। ऋषभ देव जी भगवान का रूप है, भगवान का ही अवतार है, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण के अंश बनने को तैयार। अंश रूप में लीलाएं रोक दी और अंश रूप में। और क्या एक्सेप्ट क्या किया ऋषभ देव ने? ऋषभ देव ने एक्सेप्ट किया, अपने बच्चों को ज्ञान दिया। अपने बच्चों को बोला ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है, इनमें फंसो मत, इसमें कुछ नहीं है। नायम देव देव भाजम न लोके। इस जगत में जो देह है और देह हमको जो मिल जाता है, ना हम देह देव भाजम न लोके। लोके मतलब इस लोक में हम आ जाते हैं, हमको शरीर मिल जाता है, इसका कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं हमें बताते हैं? क्योंकि यहाँ पे कष्टान कामान, यहाँ पे बहुत सारे कष्ट है और एक और कामनाएं। कष्टान कामान अर्हते। और यहाँ पे ये कष्ट और ये कामनाएं कैसे बताया गया? बिल्कुल विट्टभाजन। विट्टभाजन मतलब समझते हो? किसको पता है विट्टभाजन क्या होता है? विष्ठा के समान। मतलब यहाँ पे आप जो सुख ले रहे हो ना, जो मजे ले रहे हो, वाह बढ़िया आनंद, वो कहते हैं इस जगत का जो भी भौतिक आनंद है वो क्या है? विट्टभाजन। वो सब बेकार है। करना क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। सत्य चीज के लिए भागो, और सत्य चीज है तपस्या, दिव्यता, भगवान। और इसी को करके तुमको क्या मिलेगा? भगवान बोलते हैं अगर तुम ये करते रहोगे तो तुम्हें शुद्ध दे यस्मात्, तुम शुद्ध हो जाओगे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, और ब्रह्म का सौख्य मिलेगा। तू अनंतम, उसका लिमिट नहीं है, अनंतम। इस जगत के सुख में एक प्रॉब्लम है। इस जगत के सुख में क्या प्रॉब्लम है? आपको एक रसगुल्ला बहुत अच्छा लगेगा, 2 रसगुल्ले उससे ज्यादा अच्छे लगेंगे, 3 रसगुल्ले तो मजा आ जाएगा, और कई तगड़े लोगों को 4 रसगुल्ले में आनंद आएगा। कोई कितना भी तगड़ा हो, लेकिन 8वां 9वां रसगुल्ला दुख देगा ही देगा, ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब इस जगत के अंदर घुसने में क्या है? सोचो, आप इमेजिन करो रसगुल्ले से, क्योंकि ये आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हो। इस जगत में 6ठा रसगुल्ला 7वां रसगुल्ला आपको हेट करेंगे, क्या गंदा है, मुझे नहीं खाना। ऑलरेडी आप 7 खा चुके हो, अब आप क्यों कह रहे हो ये गंदा है? हम तो शुरू से कहते हैं गंदा है, जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता वो गंदा ही है। हम तो पहला रसगुल्ला भी तब ऐसे खाते हैं कि भगवान का खा रहे, और दूसरा भी खाते, तीसरा, लेकिन चौथा नहीं खाते, क्योंकि हम ज्ञान में, अब तो ज्ञान में पेट खराब हो जाएगा, है ना, ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, है ना। हमको ज्ञान यूज कर रहे हो ना ज्ञान। तो वैसे भगवान की भक्ति करने से आप सोचोगे कि 4 चौथा खाऊं, 5वां खाऊं या बस 3 खाऊं। लेकिन जो मूर्ख है वो 6 खाते हैं, जब तक उनको स्वाद आ रहा है, जब तक पेट नहीं भर रहा। रसगुल्ला पेट भरने के लिए नहीं है, रसगुल्ला केवल एक छोटी सी 3 इंच की जीवा को एक सुख देने के लिए है, क्योंकि हम इंद्रियों से जुड़े हुए, तो खट्टा मीठा तीखा वो हमको थोड़ा थोड़ा आनंद लेने के लिए हम रसगुल्ला ले लेते हैं। तो यही अपने पुत्र को बता रहे, तपो दिव्यम, पुत्र का ये न सत्यम, यही सत्य और कुछ सत्य नहीं। और ये जो तपस्या करेंगे इसका फल क्या है? शुद्ध हो जाओगे, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। इसका सुख ऐसा है कि अनंत है, अनंत मतलब इनफाइनाइट। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र देके इनफाइनाइट सुख दे दिया। अब है क्या? 16 अक्षरों का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 अक्षरों का नाम है, इसी में हम, इसी में सब कुछ है। भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में एक फर्क है।
भौतिक जगत में जब प्यास लगती है तो प्रयास किया जाता है, क्योंकि प्यास लगी है, अब प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी प्रयास करो तो प्यास लगेगी। तो आपको अगर आध्यात्मिक उन्नत करना है, आपको राधा माधव के साथ आनंद लेना है, भक्तों के साथ आनंद लेना है, तो प्रयास करो, क्योंकि ये प्रयास के बाद प्यास है। भौतिक जगत में हम प्यासे हैं और फिर प्यास लगती है तो प्रयास करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आप प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही तो बोल रहे तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम। आप प्रयास करते रहो, लगे रहो, ज्ञान में रहो और भक्तों में रहो और शास्त्रों में रहो और लगे रहो। यू विल गेट समथिंग इन वन डे। एक दिन आप कुछ ग्रहण कर लो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं, और प्यास हमारी बहुत बड़ी होती है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दो, हमें ठाकुर जी दर्शन दे दो। आपका प्रयास ही नहीं है, और हरे कृष्ण, तो हमारा प्रयास ही नहीं है, तो हमारे को प्यास कहाँ लगेगी आध्यात्म की? आध्यात्म की प्यास उसी को लगती है जो आध्यात्म में प्रयास करता है। और जो व्यक्ति आध्यात्म में प्रयास नहीं करेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी और वो कभी आनंद नहीं ले पाएगा। हाँ, भौतिक जगत में आपको प्यास है, भोगों की प्यास है, तभी तो आप भोगों के पीछे भाग रहे हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेद। ये जगत उस जगत का उल्टा है। तो यहाँ पे प्रयास का वैल्यू है। गीता में भगवान बोलते हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन डू रॉन्ग। 3:35। अर्जुन, किसी को विचलित मत करो, जो कर रहे हैं करने दो। ना करने से बहुत अच्छा है गलत करना। ना करना सबसे गलत है। जो कुछ नहीं करते वो सबसे नॉनसेंस है। प्रभात जी बोलते हैं, जो कुछ करते हैं लेकिन गलत करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कुछ कर रहे हैं। और गलत करके ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। गलत करके आपको एक चीज मिलेगी, वो है अनुभव, है ना? अनुभव नहीं मिलता जब आप अगली बार गलती नहीं करोगे। तो ये है, तो इसलिए अपने बेटों को ही सिखा रहे हैं ऋषभ देव। और यहाँ पे जो श्लोक में बताया गया कि अपने अवतार को छुपा लिया, अपनी लीलाओं को छुपा लिया। क्यों लीलाओं को छुपा लिया? लीला करके बहुत मजा आ सकता था, लेकिन नहीं। लीलाओं को छुपा के अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, और अपने पुत्रों को ज्ञान देने का मतलब ये था कि वो आगे ज्ञान दे, और इन्हीं के पुत्रों से ही आगे ज्ञान आया है। नवयोगेंद्र इन्हीं के पुत्र थे, है ना? उन्होंने ज्ञान दिया। इन्हीं के पुत्र भरत महाराज थे सबसे बड़े, जिनसे भारतवर्ष बना। तो ऐसा नहीं है कि इनका ज्ञान कोई वेस्ट हुआ। इनका ज्ञान बहुत ऑथेंटिक था और इनका ज्ञान पूरे विश्व में फैला। तो यही यहाँ पे बताते हैं। और इनके अपने बच्चों को कोई नॉर्मल टीचिंग नहीं थी। कोई भी पिता, आपने अपने कोई पिता देखा जो अपने बच्चों को टीचिंग दे? और क्या टीचिंग दे रहे हैं? एक हर माता पिता क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा हो, उनका कुल बढ़ाए, उनको पोता दे, उनको पोती दे। हर कोई चाहता नहीं चाहता। लेकिन ये अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अपने बच्चों को सिखाते हैं पुंसा स्त्रियां मैथुनी भाव में, कि जो स्त्रियां और पुरुष मैथुनी भाव में मिलते तथोविद इंद्रिय क्या है वो हृदय ग्रंथि आहु। जब अभी दोनों मिलते हैं, पुरुष और स्त्री, उनकी हृदय ग्रंथि मिलती है, फिर उनके मन में भावना जाती है। अतः ग्रह क्षेत्र आप्त सुत वित। ग्रह मतलब फिर वो सोचते हैं हम घर बनाएंगे, फिर वो सोचते हैं ग्रह क्षेत्र बिजनेस बनाएंगे, है ना? फिर बनाते हैं हम पैसा बनाएंगे, बच्चा बनाएंगे, रिश्तेदार बनाएंगे। और जनस्य मोहम अहम अमेति। और अपने बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं कि तुम ग्रस्त जीवन में मत आओ, है ना? उनमें से 9 बच्चे नहीं भी आए, उन्होंने भगवान का नाम भी लिया, लेकिन अपने बच्चों को सही ज्ञान दिया। क्योंकि अगर आपको अच्छा गृहस्थ नहीं बनना है तो आपको अच्छा ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है वो कभी भी अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मचार्य ही आपकी वास्तविक शक्ति है। जो अगर आप सोचते हो हम तो गृहस्थ है और हम गृहस्थ होके मस्ती करना ना, गृहस्थ जीवन इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन अदर आश्रम, क्योंकि उसको बाकी 3 आश्रमों को देखना है। और अगर वो खुद ही लिप्त हो जाएगा इन चक्रों में, पुंसा स्त्रियां मैथुनी भाव में, कहाँ? क्योंकि मैथुन करने से शक्ति कहाँ रह जाती है? कोई शक्ति नहीं। यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग एक्चुअली। एक अच्छा गृहस्थ वही है जो अच्छा ब्रह्मचारी है। तो पहले हमारे सनातन पद्धति में हर बच्चा
ब्रह्मचार्य आश्रम से उठकर निकलता है, तभी वो अच्छा गृहस्थ बनता है। उसको पता है गृहस्थ के क्या क्या कर्तव्य है और गृहस्थ जीवन जी सकता है। श्री राधा माधव की, सीताराम लक्ष्मण भगवान हनुमान की, श्री पंचतत्व भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो गृहस्थ जीवन का मतलब यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बिना ब्रह्मचार्य के नहीं आ सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड गृहस्थ, फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचार्य बहुत जरूरी है, और वही अपने बच्चों को ज्ञान दे, वही अपने बच्चों को ज्ञान दे। क्योंकि ये ऋषभ देव जी का ज्ञान वास्तव में उनके बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए, सब बच्चों के लिए। मैं तो कहता हूँ हर माता पिता को अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। और गृहस्थ ब्रह्मचारी रहने के अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, क्योंकि कामुक व्यक्ति की बुद्धि, मैं गृहस्थ अनुभव से बता रहा, कामुक व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं लिख सकता, वो पूरा दिन वासिया मानेगा। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी वो पूरा एक्टिव रहेगा, वो प्रचार कर पाएगा, उसमें शक्ति रहेगी, क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ी शक्ति वीर्य की शक्ति है, और कोई शक्ति नहीं। जैसे सोना एक धातु है, वीर्य भी एक धातु है। जैसे सोने को बचा के रखते हैं लॉकर में, तो इस वीर्य को शरीर के अंदर बचा के रखो। आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लगेगा कि यू आर ऑलवेज यंग, यू फील लाइक एनीथिंग। लेकिन अगर आप ग्रस्त हो, और क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रस्त है नहीं, ज्यादातर लोग ग्रह के लिए वो इसको ऐसे विख्यात करते हैं, ऐसे इसको नाश करते हैं, और ये नाश करना ही बुद्धि नाश है, ये नाश करना ही वास्तविक में मन का नाश है, शरीर का नाश है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए कि आपको ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना होगा। ब्रह्मचार्य का मतलब केवल ब्रह्मचार्य के लिए नहीं है, सबके लिए। आप अपना पर्पस सॉल्व करो, गृहस्थ जीवन का, शादी करने का जो पर्पस है वो सॉल्व करो। और जब तक अज्ञान में हो ठीक है, लेकिन जब आप ज्ञान में आ जाओ तो इससे बाहर निकलो। आपको कभी बीमारी नहीं होगी, आपको कोई रोग नहीं लगेगा, आपको कभी जुकाम नहीं होगा, आपको कभी खांसी नहीं होगी। मैंने आखिरी गोली 2008 में खाई थी, 2025 हो गया, मैंने 17 साल से एक भी गोली नहीं खाई। क्योंकि आप लोग जब तक इन चक्रों से बाहर नहीं निकलोगे, आप कभी भी समझ नहीं पाओगे गृहस्थ जीवन का पर्पस क्या है। अदरवाइज आपको खांसी, जुकाम, बलगम, ये सब, और यही अपने बच्चों को सिखाना है। और स्पेशल वर्ड यूज किया, मैथुन। और हमारे 4 जो हम जिन पापों को मना करते हैं, उसमें अगर एक मैथुन वाला पाप भी हम अवॉइड कर दें तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसको और प्रभावित ने तो और एलाबरेट किया, लेकिन हम ज्यादा एलाबरेट नहीं करते। लेकिन जो भी यूथ है उसको समझना चाहिए, अगर उसको जीवन भर यूथ रहना है तो दिस इज द ओनली मीडियम, और कोई तरीका नहीं। आप अच्छा खा लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, कुछ भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जान। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे, आपका कोई कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन। प्रतिकूल चीजों को रोकना भी जरूरी है, केवल अनुकूल चीजों के फेवर में नहीं भागना, प्रतिकूल वर्जन। तो ये अपने बच्चों को शिक्षा दें। और चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे ऋषभ देव हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, सबको सिखाने में मजा आता है। क्योंकि क्यों आता है, क्यों मजा आता है, क्यों अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, 6 अवतार लिए, और 6 अवतार लेके क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, जारे देखो तारे कहो विष्णु उपदेश, आमार आज्ञा रे गुरु ही तारो ही दे, और मेरी आज्ञा गुरु बनो और पूरे जगत को तारो, ये बोला गया। तो आपको अगर जगत को तारना है तो आपको खुद गुरु बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे, और अर्जुन को ज्ञान कब दिया, भगवान बन के ज्ञान नहीं दिया। जब तक भगवान थे तो ज्ञान नहीं। जब अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते अंशादिमान तो आप माम प्रपन्नो, और एक्सेप्ट किया कि मैं गलत हूं, कापण्य दोषोपद स्वभाव, मेरा स्वभाव गलत है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, मुझे नहीं पता धर्म क्या, मुझे सिखाओ। यत् श्री निष्ठुर भूमितन में जो मेरे सही है मुझे बताओ। शिष्यस्ते अंशादिमान तो आप माम प्रपन्नो, फिर गुरु बने और उसको सिखाए। ऋषभ देव गुरु बने, चैतन्य महाप्रभु गुरु बने।
सब गुरु बनते हैं। क्यों गुरु? भगवान खुद बन के दिखा रहे कि गुरु की वैल्यू क्या है। लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। अरे आप भगवान को मानते हो, भगवान तो गुरु बनने को तैयार है, गुरु को नहीं मानते। हम गुरु वाले नहीं, और गुरु वाले हैं भी तो पता नहीं कौन से गुरु जी वाले हैं या गुरु के गुरु वाले। अरे ढंग से गुरु वाले बनो। गुरु वही है ना, किबा विप्रा किबा नासी शूद्र के ना जय कृष्ण तत्व से गुरु। जो तत्व से भगवान को जानता है वही गुरु, और कोई गुरु नहीं है। गुरु आपको फोल्ड करेंगे, गुरु आपको फोल्ड करेंगे, आपको सही चीज सिखाएंगे। गुरु की आवश्यकता है। हम दलदल में हैं, ये जगत क्या है? दलदल। दावानल तो बोलते ही है रोज सुबह, लेकिन दलदल दावानल एक आग है, एक मिट्टी है, वही है, पंचभूत ही तो है। कैसे निकलोगे बाहर? आप में इतनी शक्ति नहीं है। दलदल में कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, अपने पैर मार ले, वो मरेगा ही मरेगा। बाहर से कोई व्यक्ति रस्सी फेंकेगा, वो रस्सी है शास्त्र, फेंकने वाले गुरु, पकड़ने वाले वो आप। लेकिन हमको गुरु रस्सी भी फेंक देते हैं शास्त्र, फिर भी हमको थोड़ा सा मेहनत करनी है। वहां रेडी है सब कुछ, शास्त्र भी रेडी है, गुरु भी रेडी है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे, हम कहते हैं अब आप हमें पकड़ लो। जब हम बिल्कुल ढीले हो जाते, बच्चा जब सो जाता है ना गोदी में, तो वो भारी हो जाता है। तो भारी होना चाहिए गुरु को, लेकिन शिष्य इतने भारी हो जाते हैं, मेहनत ही नहीं करते। तो मेहनत करो, और वहां से खींचने के लिए गुरु बैठे। यही ऋषभ देव अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और यही, और इस श्लोक में बेसिकली जो भगवान बता रहे हैं कि राजा होकर अवधूत वेश में रहकर, अवधूत कौन होते हैं पता है? अवधूत भी एक प्रकार के सन्यासी होते हैं। जब हम करते हैं ना गृहस्थ, सबसे पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सन्यास में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कूटी चका, बहु चका, है ना, और परिविकाचार्य, और परमहंस, फिर अवधूत। नित्यानंद जी अवधूत थे, उनको पता ही नहीं। अवधूत मतलब जो अपने बारे में नहीं जानते, कभी नंगे। नित्यानंद लोग क्या करते थे? मानती जो श्रीवास की वाइफ थी, उनको कहते थे दूध पिलाओ, है ना, दूध पिलाओ। वो इतने बड़े, वो बूढ़ी माता, लेकिन वात्सल्य में अवधूत में भूल जाते थे कि मैं तो मर्यादा में गया, मर्यादा में नहीं। अवधूत व्यक्ति को याद कुछ नहीं रहता। तो ऐसे ही ऋषभ देव जी अवधूत थे, और योगियों को सिखा रहे थे कि शरीर कैसे त्यागना है। योगियों को लिखा है यहाँ पे कि, लिखा है कि उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को देखने जगह उन्होंने योगियों को देह त्यागने के विधि सिखाने के लिए ऐसा आचरण किया। भगवान होके आचरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को आचरण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। भगवान फिर भी आचरण कर रहे हैं, योगियों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। योगियों को क्या सिखा रहे हैं? योगियों को सिखा रहे हैं कैसे शरीर त्यागना। शरीर त्यागना एक कला है, लेकिन हमको गीता में भगवान बोलते हैं कि शरीर त्यागना इस कला तो है, लेकिन उससे बेटर है भगवत गीता 8वां अध्याय 13वां श्लोक और 14वां श्लोक। 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ओम इति अक्षरम ब्रह्म। एक अक्षर है ओम ब्रह्म, उसका अनुस्मरण करो, व्याकरण अनुस्मरण, उसका अनुस्मरण करो, और त्यजतं कलेवरम, और शरीर त्यागते समय उसका करो। लेकिन उसके अगले श्लोक में बोलते हैं अगर अनन्य भक्ति करोगे, अनन्य चेतसा करोगे, तो तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगनम, नित्य युक्त योगी बनियो। तो इसलिए योगियों के लिए अलग मेथड है और भक्तों के लिए अलग मेथड है। और भक्तों के लिए जो मेथड है उसके आगे लिखे तस्याम सुलभ पार्थ। सुलभ का मतलब पता है किसी को क्या होता है? इजी, सरल। और भगवान गीता में भी बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गते अंतरात्मा श्रद्धावान लभते यो माम से में युक्त तमक्ते में मता। मेरा ऐसा मत है कि तुम श्रद्धा मतलब भक्ति से मुझे प्राप्त हो। भगवान का मत है, हमें भगवान के मत को मानना चाहिए। अब ऋषभ देव जी यहाँ पे अपने बच्चों को तो सिखा दिया कि पुत्र का, है ना, कि तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर योगियों को भी सिखाया। और योगियों को सिखाने के लिए योगियों का मुख्य उद्देश्य देह त्यागना, और भक्त का मुख्य उद्देश्य देह त्यागना नहीं। भक्त का मुख्य उद्देश्य इस देह से भगवान की सेवा करना। ये फर्क है। योगी लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो सोचते हैं हमें अंत समय में भगवान मिल जाए,
और भक्त सोचता है अंत समय में भगवान मिले ना मिले, जो समय भी है उस समय भगवान की सेवा हो जाए, फर्क ये है। तो भक्त हमेशा ऊंचा सोचता है कि भगवान की हर समय सेवा हो जाए, और ये सरल भी है, इसमें बुराई भी है ना। और भगवान की सेवा के लिए तो हम जन्म लिए, और क्या सेवा करने से सरलता आएगी। योगी लोग कठोर हो जाते हैं, ऐसे कई योगी हैं जो कठोर हो जाते हैं, क्योंकि योग पद्धति कठोर कर देती है, क्योंकि योग पद्धति में भगवान की लीलाएं नहीं है, भगवान नहीं है। इसलिए जहाँ भगवान नहीं है, भगवान की लीलाएं नहीं है, और हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, हमें संसार से फ्री होना है, हमें ये सब कुछ करना है, फिर योगी बनना पड़ता है। तो योगी बनना प्रभुपाद जी ने कभी रेकमेंड नहीं किया है ना। राधा गोविंद महाराज का एक मैं लेक्चर सुन रहा था हरिद्वार में, राधा गोविंद बहुत साल पहले। राधा गोविंद महाराज एक बात बोलते मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं अरे भैया, जो योगी को पहाड़ों में जाके तपस्या करने का फल मिलता है, उससे ज्यादा फल तो अग्रवाल स्वीट से रसगुल्ला खरीद कर बना कर नहीं, ला कर भगवान को भोग लगाने में उससे ज्यादा फल मिल जाता है। स्पेशल बोला उन्होंने अग्रवाल स्वीट को, घर में बनाओगे तो अलग फल है। वो कहते हैं योगी लोग जो पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं, उससे ज्यादा फल तो आपके पास अगर 50-100 रुपया है, अग्रवाल स्वीट पे जाओ और 50-100 रुपये का रसगुल्ला ले आओ और ठाकुर जी को भोग लगा दो, उससे ज्यादा फल आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आराधित यदि हरि तपस्या तत्किम, और ना आराधित यदि हरि तपस्या तत्किम। अगर हरि को आराधते हो तो तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर हरि को नहीं आराधते हैं तो तपस्या कर क्यों रहे हो भाई, जरूरत क्या तपस्या करने की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है। अगर इसमें और थोड़ा फिनिशिंग मोड ले आओ, आप अग्रवाल पे ना बना के घर पे बनाओ, है ना, तो भगवान कितना प्रसन्न हो, है ना। लेकिन राधा गोविंद महाराज ने तो हमें और ऑप्शन दे दिया, जाओ 100 रुपया खर्चो और अग्रवाल से खरीद के लगा दो, और अच्छा ऑप्शन दे दिया, और सेफ ऑप्शन दे दिया। तो इसलिए योगियों के लिए हमेशा आप चाहे यहाँ पे आओ, चाहे भागवतम में एक श्लोक आता है, आई थिंक भीष्मदेव बोलते हैं, भीष्मदेव का श्लोक है। भीष्मदेव बोलते हैं भक्ति आवेश मनो यस्मिन् वाचा यत्नाम कीर्तन में भक्त तेजतन देहम योगी मुच्यते काम कर्म में। आई थिंक थोड़ा एक आधा शब्द इधर होगा, उसमें बोलते हैं कि योगियों के लिए हमेशा ऑप्शन है शरीर त्यागना, शरीर त्यागना, शरीर त्यागना। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ क्या है, मैं आवेश मनो यस्मिन् वाचा यत्नाम कीर्तन। आप एक बात देखो, द्वापर में ये श्लोक बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, भीष्मदेव। द्वापर में तब तो कीर्तन नहीं, तब तो द्वापरे परिचर्या, तब तो अनुष्ठान थे, बड़े बड़े मंदिर बनाना, डीडी वर्शिप। लेकिन उस समय भी कीर्तन को अनुमति दी गई भीष्मदेव। तो कीर्तन का महत्व कितना है। कीर्तन करते 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 आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान के बारे में श्रवण करते करते भगवान मिल जाएंगे। शुद्धि मृत्यु शुद्धि पर, गीता बोलती है मृत्यु शुद्धि पर आए, कि अगर आप सुनोगे और कीर्तन करोगे तो आपका नेचुरली स्मरण बनेगा। ऋषभदेव जी जब अपने बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं उनके बच्चों ने ज्ञान लिया उसमें इंप्लीमेंट नहीं किया, नहीं। भरत महाराज कितने बड़े भक्त बने आपको पता है। भरत महाराज जड़ भरत होने की कथा, उनके 9 पुत्र आगे जाके नवयोगेंद्र बने। तो ऐसा नहीं है, उनका टीचिंग उनके बच्चों से आज पूरे भारतवर्ष में। तो प्रभुपाद जी अकेले थे, अकेले, और प्रभुपाद जी ने कितने सारे लोग बना दिए, है ना। आप देखो, अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध हो जाए तो कितने लोगों को बना सकते हैं। तो शुद्धता कितनी जरूरी है। यहाँ पे इसलिए बोलेंगे शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। आप लोग नहीं चाहते सुख प्राप्त करना, आप लोग नहीं चाहते। अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते तो मैं आपको आज कोरे कागज पे एक चीज लिख के देता हूँ, भौतिक जगत में सुख गीता तो बोलती है, लेकिन आप खुद भी अनुभव करो। कोई भी एक सुख जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें ज्यादा घुस के देखो, आप देखो आपको दुख मिलेगा। शराब पियोगे, शराबी लोग शराब पीते हैं, बाद में सारे लोगों का लीवर खराब हो जाता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, अंत में देखो सब लोग बर्बाद हो जाए, घर बिक जाते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, सारे के सारे लोग हॉस्पिटलों में एडमिट है, क्योंकि आप मांस खाओगे तो
बेकार। दया तो जाएगी जाएगी, आपकी शरीर में जाएगी। और जो अवैध संबंध करते हैं उनसे तो बेकार कोई नहीं। क्यों बेकार नहीं है? उनका दिमाग कभी भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अवैध संबंध वाला व्यक्ति खतरनाक है, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। शराबी व्यक्ति खतरनाक है, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। मांस खाने वाले में दया नहीं हो, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। जुआ खेलने वाला कभी कॉन्सेंट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते। इन सबके तो अलग अलग है, दया, पवित्रता, त्याग और सत्यता, वो तो छोड़ो। इन सब का एक नेक्टर, ये चारों लोग कभी भगवान की भक्ति में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेट होगा ही नहीं आपका। शराबी का, आप कभी शराबी के साथ रहे हो? मैं शराबी के साथ रहा हूँ। जैसे शाम होती है 5 बजे उनका दिमाग चलने लगता है, पौवा लेना है, अद्दा लेना है, पौवा लेना है, उनका कुछ नहीं होता। यही जैसे 5 जैसे कई तो शराबी दिन में पीते हैं, लेकिन जो शराबी रात के होते हैं, जैसी संध्या चलने लगती है, कोई काम कर रहे हो। मेरे घर पेंटर था, एक पेंटर, इससे पहले भी जो करा, जैसे 5:30 बजे मुझे बात में चला, कह रहे भाई मेरे ना पेट खराब हो रहा है। मैंने बोला एक दिन मुझे स्मेल आ गई शराब पीने। मैंने बोला तेरे को शराब पीनी है? मैंने बोला तुम शराबियों का यही पंगा है, जैसे तुम्हें 5 दिखते हैं, घड़ी में 5:30 दिखते हैं, रोशनी कम होने दिखती है तो पीने भाग जाते। कॉन्सेंट्रेट नहीं, काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। और जुआरी जो व्यक्ति है वो हर जगह देखेगा, यहाँ से पैसा मिल जाए जुआ खेलूंगा, यहाँ से कुछ मिल जाए जुआ खेलूंगा। और जो भोगी व्यक्ति है, कहीं भी जा रहा होगा, बस स्त्री देखी बस लंपट हो गया, उसका सारा ध्यान काम छोड़ के स्त्री पे। यही तो है, यही हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। और अगर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते तो भक्ति क्या खा के रखेंगे? इसलिए ज्ञान पे कॉन्सेंट्रेट बाद में करो, पहले नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट ना करो, कम से कम नाम लो। पद्म पुराण में लिखा है, सुंदर सा श्लोक है, नाम प्रिय चतुर्वेदी मत भक्ता शुपच प्रिय। जो मेरा भक्त है, योगियों के लिए बताया गया, जो योगी लोग हैं चतुर्वेदी, नाम प्रिय चतुर्वेदी मत भक्ता शोपच प्रिय। शोपच का मतलब पता है क्या होता है? कुत्ते का मांस खाने वाला। भगवान कह रहे हैं मेरा कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर मेरा भक्त है तो मुझे प्रिय, और जो चतुर्वेदी है वो मुझे प्रिय नहीं। चतुर्वेदी मुझे प्रिय नहीं और मेरा कुत्ते का मांस खाने वाला भक्त मुझे प्रिय। कितनी बड़ी बात है, भक्तों की कितनी उपाधि है। कपिल देव क्या कहते हैं? सुंदर से ना, अहो गरिया में क्या लिखा होता है? अहो वत् स्वपचार गरिया वर्तते जीवा अग्रे नाम तुभ्यम। वो कुत्ते का मांस खाने वाला मुझे प्रिय, जिसके मुंह के आगे वाले भाग पे हरि नाम। अरे कौन बोले? कपिल देव। कपिल देव भी आप देखो एक और अवतार भगवान का। अब वो अवतार भी कौन है? भगवान। उन्होंने भी लीला छुपाई, लीला छुपा के क्या दिया? ज्ञान। अगर आप भगवान के ज्यादा अवतार देखोगे, भगवान राम और कृष्ण को छोड़ के ज्यादातर जितने भी अवतार है, कोई ना कोई काम करके लीला करके चले गए, छोटी सी लीला करके। हाँ, राम जी ने और कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण ने लीलाएं करी, लेकिन बाकी सब ज्ञान देके चले गए। है भगवान, लेकिन सबको गुरु बनने में मजा आता है। और भगवान ने भी इस चीज को बना के रखा, खुद है कृष्ण लेकिन फिर भी गुरु बन गए। तो गीता में, गीता आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। गीता पढ़ सकते हो, कृष्ण को गुरु देख के पढ़ो। जब आप कृष्ण को गुरु देख के गीता पढ़ोगे तो आपको कृष्ण गीता अलग दिखेगी। जब आप कृष्ण को भगवान देख के गीता पढ़ोगे तो गीता अलग दिखेगी। दोनों में मैंने दोनों की तरीके से गीता पढ़ी है, दोनों गीतों से गीता समझी। तो मेरे को ऐसा लगा जब भगवान गुरु बन के गीता गा रहे तो बहुत सुंदर। जब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कई लोग कहते हैं भगवान की शरण में हो, नहीं नहीं, भगवान कहते हैं गुरु की शरण में। मामे के प्रपद्यन्ते, है ना, देवी श्री गुरु में मम माया गुरु, मेरी शरण में। लेकिन हम लोग भाग्यशाली है कि गुरु और कृष्ण के को मान के गीता पढ़ते हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो गीता में गुरु कृष्ण को ही गायब कर देते हैं। वो लोग गीता कैसे पढ़ते हैं कि हाँ उनके अंदर कृष्ण। मैं एक बार बहुत टाइम पहले चिन्मय मिशन गया, कुछ महाराज ने काम बोला था, मैं चिन्मय मिशन गया ऑडिटोरियम बुक करने के लिए। तो मैंने वहां पे गीता पढ़ी। तो चिन्मय मिशन में एक व्यक्ति मुझे मिले तो मैं कृष्ण का गुणगान करने लग गया। मैंने बोला भगवान कहते हैं बहुनाम, क्योंकि नया नया सीखा था, थोड़ा ज्ञान लिया था, तो आनंद आता था ज्ञान को शेयर करने। मैंने सोचा उनके साथ शेयर करूंगा, तो मैंने श्लोक बोला बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमयं वासुदेवाय सर्वमिति समार्पणं। वो मुझे बोलते हैं आप गलत पढ़ते हो गीता। मैं बोला है, आपने कृष्ण को बहुत ऊपर कर दिया, इतने ऊपर नहीं है वो। मैं बोला कितने ऊपर है? कहते उनको यूज किया।
तो मैंने बोला भैया यूज भी उसको किया जाता है जो ऊपर होता है, आपको हमको तो यूज किया नहीं। वो केवल मुझसे व्यक्ति तर्क करता रहा और मुझे दुख ये था गीता फॉलो करते और कृष्ण को नीचे कर दे। मेरे को बहुत दुख हुआ कि आप गीता पढ़ के कृष्ण को नीचे मत करो। गीता पढ़ के गीता उन्हीं को समझ में आएगी, गीता में उन्हीं की विजय होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र तत्र श्री, यत्र पार्थ धनु तत्र श्री। विजय वहीं पे है जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों का रखोगे। जहाँ भगवान और भगवान के भक्त नहीं है तो वहां कोई विजय नहीं है। तो ऋषभ देव खुद भगवान है लेकिन भगवान की लीला को अवॉइड कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं और भक्त बन के ज्ञान दे रहे हैं, गुरु बन के ज्ञान दे रहे हैं। गीता में भगवान गुरु बन के ज्ञान दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान के, आप ज्यादातर देखोगे ना, कहते हैं भगवान के गुरु कौन है, सॉरी अर्जुन के गुरु कौन है। ज्यादातर लोग बोलते हैं द्रोणाचार्य, लेकिन अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, कृष्ण भी अर्जुन के गुरु है और असली गुरु तो वही है। उन्होंने तो धनुर्विद्या सिखाई लेकिन इन्होंने तो भक्ति विद्या सिखाई, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता, लोग समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए गुरु बनने में सबको मजा आता है, भगवान को भी मजा आता है। तो क्या गुरु बनना कोई मजे का काम है? नहीं, गुरु बन के सिखाना। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, कृष्ण का मंत्र बोलो, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सबसे पहले क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। कृष्ण के पास करुणा है। करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब है जब आपको दूसरों को देना है कुछ अच्छा। ये करुणा सिंधु मतलब कृष्ण गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु है। और एंड में जाके बोलते हैं राधा कांत नमस्ते। राधा के कांत तो बहुत लेट है, पहले तो कृष्ण करुणा सिंधु है, फिर दीनों के बंधु, फिर जगत के पति है, फिर गोपियों के हैं, एंड में जाके राधा के है ना। सबसे पहले करुणा, सबसे पहले हमारे सबके, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों को बताना, अपने भक्तों को करना। और ये केवल मूल भगवान सिर्फ एक अवतार में नहीं दिखाया। चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं, करुणा अवतार है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारे, मोसम पतित प्रभु न पायो प्यारे। करुणा, चैतन्य महाप्रभु करुणा, ऋषभ देव करुणा, कृष्ण करुणा, नरसिंह देव करुणा। भगवान को अगर एक नाम से बुलाया जाए तो करुणा, बस। गुरु को एक नाम से बुलाया जाए तो करुणा, और शिष्य को एक नाम से बुलाया जाए तो कर्तव्य, बस। जहां करुणा और कर्तव्यता का मिलन है वही कृष्ण है, और कहीं कृष्ण नहीं, बस, और कहीं कृष्ण नहीं। क्योंकि अगर शिष्य में कृतज्ञता नहीं है और गुरु में करुणा नहीं है तो मैच होगा ही नहीं। लेकिन गुरु में तो, कृष्ण में तो करुणा है। प्रॉब्लम है कि शिष्य में कृतज्ञता नहीं, शिष्य प्रॉब्लम है। आपको कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता से बड़ा कोई गुण नहीं है ना। सुहृद सर्वदेही है ना, अजात शत्रु साधु साधु भूषण। कैसे तितिक्षु करुण कारुण्य है ना, सुहृद सर्वदेही, तितिक्षु को सहना पड़ता है। तो इसलिए शिष्यता, गुरुत्व और भगवान, ये सब दो चीजों पे टिका हुआ है, करुणा और शिष्य अगर बहुत बहुत भारी मात्रा में कृतज्ञता में है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर उसके गुरु की करुणा है। हम कहते हैं गुरु महाराज हम पे कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। एक्चुअली हमको लगता है गुरु कृपा नहीं करते, गलत है। गुरु कृपा करते हैं। हमें अपने आप को कहना चाहिए, जैसे बोलते गुरुदेव कृपा करो, हमें अपने आप को कहना चाहिए हम कृतज्ञ कब हो। प्रभुपा जी कहते थे आई लव माय ऑल डिसाइपल लेकिन आई फेथ फ्यू। मैं सबसे प्रेम करता हूँ लेकिन विश्वास कुछ में करता हूँ। तो गुरु का विश्वास पात्र बनना, कृष्ण का विश्वास पात्र बनना।
हमें ये नहीं है कि हमें आज हम गीता सुन रहे हैं, कोई बाबा बापू को सुन लेंगे तो बाबा बापू की तरफ चलेगा, ऐसा नहीं। हमें फिक्स रहना चाहिए। हमारी प्रभुपाद जी कहते थे हम वी आर द रिचेस्ट इन एजुकेशन, वी आर द रिचेस्ट इन डिवोशन। इससे सुंदर ज्ञान हमको कहीं नहीं मिलने वाला, इससे सुंदर परंपरा कहीं नहीं मिलने वाली, इससे सुंदर महाप्रभु आपको कहीं नहीं मिलने वाले। हम महाप्रभु वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि ऋषभ देव हमसे क्या कहना चाहते हैं। योगियों के लिए, भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग सब लोग सीखो सीखो और सीखो, और कुछ नहीं। ठीक है, समय भी हो गया,